आरव और नैना एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हर शाम वे अपनी पसंदीदा जगह झील किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। उस रात भी आरव नैना का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। नैना का मैसेज था, पुराने पुल पर मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव खुशी और उलझन के बीच तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन जब वह पहुंचा तो नैना पहले से ही खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था, आंखें गहरी और असामान्य रूप से उदास। आरव ने नैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक ठंडक ने उसे झकझोर दिया। आरव, नैना ने धीमी आवाज में कहा, वादा करो तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा, क्या तुम ठीक हो? नैना के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बस याद रखना, किसी भी हालत में मुझसे प्यार करना मत छोड़ना। अचानक हवा जोर से चलने लगी। आरव कुछ कहता, इससे पहले ही नैना धुंध में पीछे हट गई। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नैना की मां का नाम चमक रहा था। आरव ने कांपते हाथों से फोन उठाया। आरव, दूसरी ओर से टूटी हुई आवाज आई, बेटा बुरी खबर है, नैना वो आज सुबह सड़क हादसे में। आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या? नहीं, मैं अभी उससे मिला था। उसके हाथ सुन्न हो गए। उसने वापस पुल की ओर देखा। अब वहां कोई नहीं था। हवा में बस एक गहरा सन्नाटा था। आरव को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वह नैना के घर पहुंचा। उम्मीद थी कि यह कोई गलत फहमी होगी, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर ने उसकी सांसें रोक दी। फ्रेम में नैना की तस्वीर थी, सफेद फूलों की माला से सजी हुई। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे गाल पर ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। फोन फिर बजा। नई नोटिफिकेशन, नैना का मैसेज। आरव, तुमने वादा किया था। उसकी सांसें अटक गईं। उसने डरते हुए मुड़कर आईने में देखा। नैना वहीं खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी जिंदगी से नैना चली गई थी, लेकिन वह कभी गई ही नहीं।